आप सुनिए अखिलेश जी, आप जफर भाई को बार बार ये कह के टोक रहे हैं कि साफ हवा पे बात कर लीजिए, साफ हवा पे बात कर लीजिए। ये जो बच्चे वहां पहुंचे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, साफ हवा पे बात की इन्होंने साफ हवा पे बात की। जो साफ हवा के बहाने पहुंचे थे वो हिडमा के समर्थन में नारे लगा रहे थे। आप बीजेपी के प्रवक्ता से कह रहे हैं साफ हवा पे बात कीजिए। अभी आप ही के पार्टी वाले हवा पे लेकर के आपको पिछली सरकार को आप इसी एयर क्वालिटी इंडेक्स पे भर भर कर वोट देते रहे, पिछली सरकारों को आप। ठीक है, हाँ चलिए बोलिए जफर भाई। देखिए ऐसा है कि साफ हवा के बारे में भी बात कर लूंगा। पहले इसके बारे में जो प्रदूषण आपने जो मानसिकता जो आप लोग प्रदूषित मानसिकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब प्रदूषित मानसिकता रहेगी तो साफ हवा कहाँ रहेगी? आप लोग तो इस तरह हर चीज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए पहले शांति से सुनिए, इस तरह की सोच को हम लोग कुचल देंगे। ये भी सुन लीजिए कान खोल के। जो माओवादी इस तरह की सोच है, जो अर्बन नक्सली जो कि अस्थिरता फैलाने वाली सोच है, और जो हिंसा फैलाना जो गांव में, तो देखिए आज हमने बहुत काम किया है। अब जिस तरह से हमने नक्सल को खत्म किया, 114 डिस्ट्रिक्ट से अभी 12 डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी थोड़े दिन में मार्च तक खत्म हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा। आप कोई कह रहा था ऐसे कि किसी को अगर एडमिनिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम है, उनके सुनवाई नहीं होती है तो नक्सल बन जाते हैं। अरे भाई, हम तो आदरणीय गृह मंत्री जी बार बार कह रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं, आप सरेंडर कीजिए, आपको हम हर तरह का सपोर्ट करेंगे, आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको मेन स्ट्रीम में लाएंगे। आप मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहते, इसलिए कि आपके पीछे ये कांग्रेस पार्टी मॉइस्ट और जो सीपीआई मॉइस्ट वाली ये सारे मानसिकता के लोग हैं। और जहां तक दिल्ली के प्रदूषण की बात है, दिल्ली के प्रदूषण पे काम हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, और उसमें सुधार आता है, लेकिन इसके लिए पंजाब रिस्पॉन्सिबल है। पंजाब में पराली जलाया जाएगा, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? पंजाब में बोलिए कि पराली ना जलाया जाए। पराली जलाने से ही ऐसे तकलीफ होती है, उसकी और कोई वजह नहीं है। अदरवाइज एयर प्रदूषण होता ही नहीं अगर पराली जलाना बंद कर दे वहां पर। वो पहले जरा उनको जरा सा भी आड़े लीजिए, उनको आप आड़े नहीं लेते हैं। ठीक है। मेरे साथ निर्मल कौर भी जुड़ गई हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं झारखंड की। निर्मल कौर जी, सवाल ये है कि अभी एक पैनलिस्ट की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि ये आदिवासियों के खिलाफ जो अन्याय होता है उसके परिणति स्वरूप ये जो है नक्सली पैदा होते हैं। और नक्सली कब बनता है कोई? जब उसकी शिकायत ये होती है कि न्याय के लिए उसने हर दरवाजा खटखटा लिया, जब उसे कहीं न्याय नहीं मिला तो न्याय पाने के लिए उसने हथियार उठा लिए। आप बहुत सजग रही हैं जब आप डीजीपी थी झारखंड की। किस तरीके के मामले नक्सलाइट्स के आपके सामने आते थे? किस तरीके के लोग नक्सलाइट्स बनते थे? देखिए, ये तो बहुत ही रोमांटिक व्यू है जो आपने किसी पैनलिस्ट को अभी रिपोर्ट किया। मैं नहीं जान रही किसने कहा है जी, पर इतना यंग तो इस समय पैनलिस्ट कोई प्रकाश जी हमारे साथ, उन्होंने कहा इतना रोमांटिक व्यू लेगा। सभी लोग परिपक्व दिखाई दे रहे हैं और अच्छी उम्र के दिखाई दे रहे हैं, 22, 23, 24 से तो ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 16 साल का बच्चा ऐसे सोचे समझ में आता है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैंने वास्तविकता में गढ़वा जिला जो तब बहुत प्रभावित था, डाल्टनगंज, पहाड़, सोनभद्र के रेणुकूट का एरिया, हम लोगों ने ये छत्तीसगढ़ का एरिया, सुकमा और इधर तक गढ़चिरौली तक हम लोगों ने, क्योंझर का एरिया। मैं आपको बताऊं, ये बेचारे जो गांव वाले हैं ना आदिवासी, ये तो सीधे साधे हैं। इनको या तो ये डरा धमका के रात में 2 बजे पहुंच जाएंगे, धमक जाएंगे उनके घर पे। नहीं, लेकिन निर्मल कौर जी, ये जो आदिवासी जिनको आप सीधा बता रही हैं, ये उस नक्सली के मरने पर रोए हैं। हमने महिलाओं के वीडियो देखे हैं जिस पर वो ब्रेन वॉश करते हैं वो उन्हें। आप सुन तो लीजिए कृपया मेरी बात। नहीं, आप पूरी बात कीजिए। ये सभी अपराधी हैं, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं, विचारधारा की लड़ाई नहीं है, पैसा बनाने की लड़ाई है। ये लोग लेवी वसूलते हैं। लेवी क्या हुआ? जो भी स्कीम्स आई उनका 1/3 ये लोग लेते हैं गांव में, चाहे वो किसी भी नाम से, चाहे वो पीपल वॉर ग्रुप हो, चाहे तृतीय प्रस्तुति कमेटी हो, अधिकतर जो भी इनके मेन गैंग है या सीपीआई एमएल हो, जो भी हो, ये लोग सिर्फ पैसा लूटते हैं सरकारी स्कीमों का। और ये लोग जो न्याय देते हैं ना, ये सिर्फ ये इनका एक मुलम्मा है ताकि गांव के जो लोग बेचारे अपने पीछे उनको लगाए रखें। और जो असली इनका जो कोर ग्रुप होता है, कोर ग्रुप, वो साइकोपैथिक लोग होते हैं, अपराधी लोग होते हैं। और वो लोग इनको बेचारों को ब्रेन वॉश करके अपने पीछे लगाई रखते हैं। और जो हमेशा जो हेड होगा ऐसे आउटफिट का, आप देखिए, एक साइकोपैथ होगा या बहुत सारे साइकोपैथ होंगे। अब बताइए, सतीश प्रकाश जी को जवाब मिल गया। पूर्व डीजीपी झारखंड की निर्मल कौर ने कहा है कि 16 साल की दिमाग वाला आप रोमांटिसिज्म कर रहे हैं अगर आप नक्सलियों के बारे में इस तरीके की राय रख रहे हैं। सतीश जी, मैं आऊंगा आपके पास, रुक जाइए।